हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। बात करने वाले हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। अब देखो टाटा मोटर्स जो आज का टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि टाटा मोटर्स में जो ऑलमोस्ट पिछले 2-3 महीने में जो स्टॉक में गेन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 40% का जो कंपनी आपको रिटर्न आपके साथ शेयर की है, इसका वजह क्या है और यदि क्या ये और ज़्यादा भी यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे सकता है और यहाँ पे एक ब्रोकर का टारगेट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सारा कुछ हम लोग समझने वाले इस वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो और साथ साथ कंपनी का हम लोग टेक्निकल भी शेयर करेंगे आपके साथ और कुछ बेसिक पॉइंट भी कंपनी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सही से टाटा मोटर्स के बारे में। देखो आज के दिन यहाँ एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला है। अब देखो फ्लैट क्लोजिंग तो ठीक है, लेकिन आज मार्केट में एक बुलिश साइन था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अंत में बात करेंगे। पहले जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों को बेसिक पॉइंट है जो जानना जरूरी है, वो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो आप यहाँ पे साफ तौर से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाटा मोटर्स का जो 40% का जो गेन जो यहाँ पे देखने को मिला है, इसका वजह यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज। क्यों? क्योंकि जब से यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज ने आपको डीआरएचपी फाइल की है, यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो ये फाइल होता क्या, ये फाइल में कंपनी का सारा डिटेल, यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कितना कमाती है, इनका क्या टोटल जो भी बिजनेस है, सारा कुछ इसमें आपको लिखा होता है। यानी कि जो भी कंपनी का आपको गोल है, अचीवमेंट है, जो भी यहाँ पे इनका गेन है, जो भी इनका लॉस है, सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे जैसे ही कंपनी ने आपको फाइल किया था सेबी में, उसके बाद से ही टाटा मोटर्स में एक शानदार गेन देखने को मिला है। और शायद आप लोगों को यहाँ पे जानकर खुशी होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज का अभी तक फिलहाल कुछ भी आईपीओ का डेट भी नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इसका जो जीएमपी है वो यहाँ पे 85 रुपीज़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी इसका प्राइस पॉइंट यहाँ पे रखा जाएगा, उससे आप 85 रुपीज़ और आप यहाँ पे ऐड कर दो, तो आप सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इस आईपीओ में। तो हम लोग जब इसका आएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे ही। लेकिन देखो एक चीज़ और यहाँ पे कि जो ब्रोकर जो यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं वो यहाँ पे 625 का निकल के आ रहा है, ये ब्लूमबर्ग का टारगेट है। तो क्या हम लोग आपको ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए? देखो बाई करना तो यहाँ पे आपके हाथ में है, लेकिन समझना आपको ये है कि किसी के कहने पर स्टॉक को बाई या फिर सेल नहीं करना है। खुद से एक बार जरूर से आपको समझना है कि यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल क्या बता रहा है, और हम लोग यहाँ पे सपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फैसला खुद आपको लेना है। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है जो आप लोग जानना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हो कि टाटा मोटर्स ने क्या किया है कि अपने पैसेंजर व्हीकल में प्राइस को यहाँ पे गेन किया है 60 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.6% यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, आपको रेट को बढ़ाया। तो ये होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जब आपको रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट में भी, सेल्स में आपको फर्क जो है निकलते हुए दिखाई देगा। अब देखो मैंने कंपनी का जो भी बेसिक पॉइंट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जो भी यहाँ पे न्यूज़ था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और बहुत सारे टर्म के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि डीआरएचपी क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का क्या चेक करेंगे, टेक्निकल, उसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे कि कंपनी का फंडामेंटल। क्यों? क्योंकि देखो आपका मेन पर्पस क्या था, जब आप टाटा मोटर्स को बाई कर रहे थे तो जरूर कहीं ना कहीं आपका मेन माइंडसेट आपको यही था कि इनका जो ईवी जो सेगमेंट है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई देगा। जैसे कि अभी भी यदि हम लोग चेक करेंगे तो ईवी के जो आपको सही मामले में ये लगातार ग्रोथ कर रहा है, और जो यहाँ पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेकडाउन भी होते हुए दिखाई दे रहा है सेल्स के हिसाब से, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल आपके साथ शेयर करेंगे, और टेक्निकल भी खुल गया है टाटा मोटर्स का चार्ट पैटर्न। अब देखो यहाँ पे ये जो चार्ट है ये है एक दिन का। अब हम लोग जब इसका टाइम फ्रेम तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब यदि हम लोग चार्ट को समझेंगे तो ये इसका बन रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन, और मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है कि जब ये ब्रेकडाउन हुआ था और मैंने आपको कहा था कि हम लोग स्टॉक को सेल नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है, और उसके बाद जस्ट ही स्टॉक इसके ऊपर आपको क्लोजिंग दे देता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक बुलिश का साइन था। और देख सकते हो कि स्टॉक फिर से अपने यहाँ पे प्रीवियस हाई को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये सब कुछ बेसिक यहाँ पे पॉइंट होता है जो आप लोगों को जानना बहुत जो ज़्यादा जरूरी है यदि आप टेक्निकल पर्पस में, यदि आप टेक्निकल फील्ड में आप आ रहे हो। तो अब देखो यदि हम लोग सही से और समझेंगे कि क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर लें, तो
इसका ये आपको सपोर्ट बन रहा है, जो इसका यहाँ पे ये हाई है वो अब यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो इस सपोर्ट को आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है। यदि आपको ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 565 के रेंज में भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो ये चीज़ को आप समझ करके ही कोई फैसला लेना, क्योंकि देखो पैसा आपका है तो खुद से एक बार इसके बारे में सही से समझना। मेरा काम है बस आप लोगों को बताना कि इसका क्या सपोर्ट है और जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे आपको फंडामेंटल का कुछ बेसिक पॉइंट भी जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 6% का है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया मान लो लगा रहा है एक साल में, तो कंपनी का वही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे होता है 106 रुपया, जो बहुत ही कम ग्रोथ है। क्योंकि शेयर किया मैंने कि 12% के ऊपर कम से कम होना चाहिए और यहाँ पे 50% ये नंबर शो कर रहा है कंपनी। अब देखो कुछ और जान लो, जैसे कि आप जानते हो कि कंपनी का यहाँ पे जो बयान आया था और उनका यहाँ पे आपको ये बोलना है कि 2024 से 2025 के अंदर तक में कंपनी अपने डेप्ट को यहाँ पे कम कर लेगी। यानी कि जो आंकड़ा अभी आपको ऑलमोस्ट ये 3 का जो निकल के आता है ये कम हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 1 से कम हो जाएगा, तो ही यहाँ पे कंपनी सही कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का डेप्ट जो है यहाँ पे सही है, यानी कि बहुत ही कम डेप्ट है और ये आप जानते हो। अब देखो मैंने आपके साथ और चीज़ जो शेयर किया है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर से चेक करना है और ये यहाँ पे 1.11 टाइम से अभी के हिसाब से। अब देखो कंपनी का यहाँ पे आपको बयान है और ये सच होगा या फिर नहीं वो तो हम लोग यहाँ पे नहीं पता है ना, लेकिन अभी जो प्रेजेंट जो चल रहा है तो हम लोग आपको ये फोकस जरूर से करेंगे। और यहाँ पे 1.11 टाइम से, यानी कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 1.11 टाइम्स, यानी 111 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बहुत ही खराब नंबर है, क्योंकि कम से कम यदि कर्ज आपका 100 रुपया का है मान लो, तो आपको 500 रुपया का जरूर से प्रॉफिट होना चाहिए शेयर मार्केट के हिसाब से। और यदि आपको बेस्ट पे बेस्ट मानना है तो फिर कम से कम 8 टाइम्स यानी 800 रुपया। तो यहाँ पे एक नंबर बहुत ही खराब निकल के आता है जो मैंने आपके शुरू से शेयर किया। बस हम लोग टाटा मोटर्स को फोकस करते हैं इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अच्छा यहाँ पे बिजनेस बन सकता है। बस यही मेन कारण है, बाकी इसका फंडामेंटल में अभी कुछ भी दम नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि अभी कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो नंबर है वो यहाँ पे कंपनी शानदार यहाँ पे आपको दिखा रही है। जैसे कि नेट प्रॉफिट में जहाँ पे कंपनी का माइनस में शो होता था, अब वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 क्वार्टर से एक प्लस में देखने को मिलता है। तो यदि ऐसा लगातार चलते हुए दिखाई देगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर में गेन देखने को मिलेगा। तो होप इसके बारे में सही से समझ में आ गया और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।